जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे सौरा गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेलपत्र के पौधे को हम कैसे लगाएं, उसकी केयर कैसे करें और इसका धार्मिक महत्व क्या है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी भारतीय संस्कृति के अद्वितीय पौधे के बारे में बात करते हैं। ये पौधा हमें भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि बेलपत्र को लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। बेलपत्र को लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम वर्षा ऋतु माना जाता है। वर्षा के मौसम में मिट्टी नम रहती है, जिससे पौधे को पानी की सही मात्रा मिलती है और वो अच्छे से बढ़ सकता है। इसके अलावा बारिश के पानी से मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं, जो पौधे के विकास के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप वर्षा के मौसम में बेलपत्र का पौधा नहीं लगा पाए तो ठंडे मौसम की शुरुआत होते ही आप इसे लगा सकते हैं। ठंडे मौसम में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और पौधे की जड़ें अच्छे से फैल जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं। लेकिन गर्मी में बेलपत्र का पौधा लगाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस समय पौधे को अधिक पानी और देखभाल की ज़रूरत होती है। इसलिए यदि संभव हो तो वर्षा के मौसम में ही बेलपत्र का पौधा लगाएं। बेलपत्र के इस्तेमाल के लिए अगर आप घर पर इसे उगाना चाहें तो इसे घर के गार्डन में या फिर गमले में उगाया जा सकता है। अगर आप गार्डन में उगा रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इसके फल बहुत ही सख्त होते हैं और जो गिरने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इसे गार्डन के बीच में लगाने के बारे में ना सोचें। बेल का पौधा उगाने से पहले इन बातों को ध्यान में रखें। आपको गमला थोड़ा बड़ा लेना होगा, क्योंकि इसका पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और इसकी टहनियों में कांटे होते हैं, इसलिए इसे किसी नाजुक फूलों वाले पौधों के बगल में ना रखें। इसके लिए मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए और अगर बीज से उगा रहे हैं तो फल के अंदर मिलने वाले बीजों को धोकर सुखा लीजिए। इन सूखे हुए बीजों को मिट्टी से 2-3 इंच के नीचे गाड़ दीजिए। इसे पानी की जरूरत होगी, लेकिन कभी ओवर वाटर ना करें। 10 से 12 दिनों में आप ये देखेंगे कि बीज से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। बेलपत्र का पौधा घर पर जल्दी उगाना है तो नर्सरी से इसे खरीद लें और इसे खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि लाए हुए पौधों में किसी तरह की बीमारी ना हो। बेलपत्र का पौधा जिस मिट्टी में उगाना है उसमें थोड़ी रेत भी मिलाई जा सकती है और बहुत गीली और काली मिट्टी इस पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा खाद की भी जरूरत नहीं होती है। ये कांटों वाला पौधा होता है और सूखा ग्रस्त इलाकों में भी उग सकता है, इसलिए मिट्टी उसी हिसाब से बनानी चाहिए। जब इसमें पानी दें तो एक बार में गमले को पानी से भर दें और मिट्टी के जरिए पानी ड्रेन होने दें। जब बेल का पौधा छोटा होता है तब इसकी मिट्टी में खरपतवार भी उग जाते हैं। उस समय मिट्टी की गुड़ाई करके इसकी जड़ों पर हवा लगाना जरूरी होता है। हमारा बेलपत्र का पेड़ खूब घना घना हो, उसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। बेल का पौधा जब छोटा होता है तब महीने में एक बार इसे फर्टिलाइजर दिया जा सकता है। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट ऐसे कम पानी में पनपने वाले पौधों के लिए बेस्ट होती है। मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ाने के लिए आप 1 कप छाछ को 1 लीटर पानी में मिलाकर भी इस पौधे में डाल सकते हैं। ध्यान रखें, छाछ शुद्ध होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का कोई मसाला ना मिला हो। पौधे की घनी पत्तियों के लिए इसकी छटाई बहुत जरूरी होती है। 2 महीने में एक बार इसकी छटाई जरूर कर देनी चाहिए।
जिससे पौधा लंबा होने पर नहीं, घना होने पर ध्यान देगा। बेल के पौधे को भरपूर सूरज की धूप चाहिए, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां धूप अच्छी हो। बहुत छोटे पौधे को हमें दोपहर की कड़ी धूप से बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। एक बार पौधा 2-3 फीट का हो गया तो इसे कहीं भी धूप में रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कीड़े और बीमारियों से बचाने के लिए हम इसमें नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल को पानी में डाइल्यूट करके इसकी पत्तियों में महीने में 1 बार छिड़काव करें, जिससे इसमें कीड़े और बीमारियां नहीं लगेंगे। चलिए बेलपत्र का धार्मिक महत्व भी जान लेते हैं। बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। खास तौर पर भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। वास्तव में इसकी 3 पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती हैं, जो त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक मानी जाती है। ये 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है, जो शिव को प्रसन्न करने का आसान तरीका भी माना जाता है। इसके 3 पत्तों में सत्व, रज और तम तीनों गुणों का वास माना जाता है। वहीं ये भी माना जाता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों के साथ में होने का प्रतीक है। बेलपत्र न सिर्फ पूजा के काम आता है, बल्कि इसके कई और फायदे हैं। आयुर्वेद में बेल को औषधि के रूप में बताया गया है। भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे, तब उनकी चेतना को वापस जगाने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों को और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उसमें से ही एक है। बेलपत्र के औषधि गुण भी इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बनाते हैं। शिव पुराण में बेल की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसे गुणकारी बेल के कुछ उपाय यहाँ हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी कारण गर्मी की वजह से आपके मुंह में छाले हो जाएं, तो बेल की ताजी पत्तियों को मुंह में रखकर चबाने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसा लगातार 2 से 3 दिन करने से मुंह के छाले समाप्त हो जाते हैं। बेल के पत्ते 8 दिनों तक बासी नहीं माने जाते। इतना ही नहीं, शिव जी पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर फिर से भी आप चाहें तो उन्हें अर्पित कर सकते हैं। बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव जी पर चढ़े हुए बेल पत्तों को तिजोरी में रखने से बरकत होती है। तो अब हम इस वीडियो से जान पाए हैं कि बेलपत्र कितना गुणकारी है और इसका धार्मिक और औषधीय महत्व भी कितना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।